प्राचीन काल में गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था। यह जंगल अपनी रहस्यमयी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। इस जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे और यह देवी देवताओं का प्रिय स्थान माना जाता था। कहा जाता है कि इसी वन में मां काली के एक परम भक्त रहते थे, जिनका नाम रामनाथ था। रामनाथ बचपन से ही मां काली के अनन्य भक्त थे और अपना सारा समय उनकी पूजा अर्चना में बिताते थे। उन्होंने घोर तपस्या की थी और मां काली के दर्शन पाने की तीव्र इच्छा रखते थे। एक दिन जब रामनाथ गहरी समाधि में लीन थे, उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि मां काली स्वयं उनके सामने प्रकट हुईं। मां का रूप अत्यंत तेजस्वी और करुणामय था। उन्होंने रामनाथ से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इस वन में एक ऐसा स्थान चुनो जहाँ गंगा नदी उत्तर की ओर बहती हो। उस पवित्र स्थान पर मेरा एक मंदिर स्थापित करो। मैं स्वयं उस मंदिर में निवास करूंगी और युगों युगों तक अपने भक्तों को आशीर्वाद देती रहूंगी। रामनाथ मां काली के दर्शन से अभिभूत हो गए। उन्होंने तुरंत उस स्थान की तलाश शुरू कर दी जिसका वर्णन मां ने किया था। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां गंगा नदी उत्तर की ओर मुड़ती थी। यह स्थान अत्यंत शांत और पवित्र था। रामनाथ ने उसी स्थान पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और मां काली की एक साधारण मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा शुरू कर दी। समय बीतता गया और रामनाथ की भक्ति और तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी पवित्रता और मां काली के प्रति उनके अटूट प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे उस स्थान पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी और रामनाथ की कुटिया एक छोटे से पूजा स्थल के रूप में विकसित हो गई। कई वर्षों बाद रानी रासमणी, जो एक धनी और धार्मिक महिला थीं, ने इस पवित्र स्थान के बारे में सुना। वे मां काली की परम भक्त थीं और उनकी इच्छा थी कि मां का एक भव्य मंदिर बनवाया जाए जहां सभी भक्त आसानी से आकर उनकी पूजा कर सकें। कहा जाता है कि मां काली ने स्वयं रानी रासमणी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें गंगा नदी के पूर्वी तट पर मंदिर बनवाने का आदेश दिया। रानी रासमणी ने इस स्वप्न को रामनाथ की तपस्या और मां काली की इच्छा का ही परिणाम माना। उन्होंने तुरंत दक्षिणेश्वर में मंदिर निर्माण के लिए भूमि खरीदी और एक विशाल मंदिर परिसर का निर्माण शुरू करवाया। इस मंदिर में मां भवतारिणी की भव्य मूर्ति स्थापित की गई, जो उसी स्थान के पास मिली थी जहां कभी रामनाथ ने अपनी कुटिया बनाई थी। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मां काली स्वयं एक छोटी बालिका के रूप में वहां आती थीं और कारीगरों को काम में मदद करती थीं। किसी को उनकी दिव्य पहचान का पता नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति से सभी को एक अद्भुत शांति और प्रेरणा मिलती थी। मंदिर बनने के बाद रानी रासमणी ने रामकृष्ण परमहंस को इस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। रामकृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान ने इस मंदिर की महिमा को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने मां काली को अपनी मां के रूप में पूजा और उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस किया। उनकी शिक्षाओं और अनुभवों ने अनगिनत लोगों को भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर प्रेरित किया। दक्षिणेश्वर मंदिर न केवल एक पूजा स्थल बना, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र बन गया जहां विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं के लोग शांति और सद्भाव के साथ मिलते थे। रामकृष्ण परमहंस ने यहाँ सभी धर्मों की एकता और ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश दिया। आज भी दक्षिणेश्वर मंदिर अपनी पौराणिक जड़ों और रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत के जुड़ाव के कारण एक पवित्र और शक्तिशाली स्थान बना हुआ है। यह मंदिर रानी रासमणी की श्रद्धा, रामनाथ की तपस्या और मां काली की दिव्य कृपा का जीवंत प्रमाण है। गंगा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर युगों युगों तक भक्तों को शांति, प्रेरणा और मां काली का आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा।